गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। बहुत इम्पोर्टेंट है ये करंट के चैप्टर में, करंट के व्यू से। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हिंदी उसका होता है विद्युत प्रतिरोध, तथा दूसरा टॉपिक देखेंगे कंडक्टेंस, चालकता। ये दो टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, जब किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर के दो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जैसे ही विभवांतर उत्पन्न करते हैं, अर्थात उसके दोनों पॉइंट के विभव का मान उच्चतम और न्यूनतम करते हैं, जैसे ही इस पर विभव उत्पन्न करते हैं हम लोग के इससे होकर के करंट फ्लो होने लगता है। जैसे ही विभवांतर होगा कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, और जैसे ही करंट फ्लो होगा कि इसके अंदर में जब करंट फ्लो होता है तो उस करंट का एक राशि, इंटरनल राशि होता है जो विरोध करता है। जब भी हम लोग विभवांतर किसी कंडक्टर में उत्पन्न करते हैं तो उससे होकर करंट फ्लो होने लगता है। साथ में उसी समय ऐसा भी होता है कि उस फ्लो ऑफ करंट का एक राशि होता है जो विरोध करता है। ऐसे अगर फ्लो हो रहा है तो उसको रोकता है। जो राशि उसको रोकता है उसी राशि को रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है परिभाषा, आप लिख सकते हैं। लिखिए, जब किसी कंडक्टर पर विभवांतर लगाया जाता है तो उससे होकर विद्युत धारा बहने लगता है और उस करंट के बहाव का एक राशि विरोध करता है। उसी विरोध को प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, कैपिटल आर से, स्मॉल आर से भी करते हैं। देखिए, होता क्या है एक्चुअल में, जैसे ही हम लोग विभवांतर उत्पन्न किए तो यह विभवांतर समानुपाती होता है करंट के, या यूं कहे करंट समानुपाती होता है विभवांतर के। तो यहाँ से क्या होता है कि समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं हम लोग। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वही राशि जो इस करंट का विरोध कर रहा था, उसी राशि को, वो एक कांस्टेंट मान होता है हर कंडक्टर का, अलग अलग फिक्स है, उसका आर लिख देते हैं हम लोग, और ये आई तो है ही। तो यही रिलेशन आप कहीं कहीं लिखा देखेंगे, V बराबर आई आर। सो डैट यहाँ से आर हमको निकालना है, तो आर का एक्सप्रेशन हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। ये देखिए, V समानुपाती आई, सो डैट V बराबर आई आर, इसीलिए R बराबर हो गया V बट्टा आई। देखिए, इसका SI मात्रक ओम होता है। क्लास 9th या 10th में भी आप पढ़े होंगे, इसका SI मात्रक ओम होता है। तो लिखिए, SI मात्रक बराबर ओम। उसका सिंबल भी ऐसे होता है, ओम का सिंबल ऐसे। और इसका बीमा होता है ml² T⁻³ बीमा होता है ml² T⁻³ ये रहा अपना रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक
रेजिस्टेंस ml² t पर पावर -3 a पर पावर -2, माइनस में होगा -2। ये एक्चुअल में यहाँ से निकाल लिया गया है। भी का हम लोग जानते हैं, करंट का भी जानते हैं, उसके बाद ऐसा है। कई वीडियो में हम लोग निकालने का और क्लास 11th में भी बीमा निकालने का सीख चुके हैं, हम लोग जानते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं कंडक्टेंस, चालकता। देखिए अभी हम लोग देखे हैं प्रतिरोध। एक्चुअल में कंडक्टेंस क्या है, चालकता प्रतिरोध का जस्ट अपोजिट है, विलोम है, व्युत्क्रम है। इन्वर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। प्रतिरोध के विरोध को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कंडक्टेंस कहते हैं, चालकता कहते हैं। इसे हम लोग G से सूचित करते हैं, कैपिटल G से। G बराबर होता है 1/R, 1/R। और G बराबर 1/R। अगर इसको आगे बढ़ाइएगा तो हम लोग जानते हैं, बाकी अभी जस्ट देखे हैं कि R का मान क्या होता है, R बराबर I/V। वेरी गुड, I/V। तो आगे बढ़ाएंगे इसको हम लोग, तो G बराबर हो जाएगा V, ऊपर चला जाएगा, थर्ड टर्म है मैथमेटिक्स के अनुसार, थर्ड टर्म ऊपर चला गया, तो ये हो गया अपना V/I, V/I। G बराबर निकल गया V/I। मतलब कंडक्टेंस क्या है, जस्ट व्युत्क्रम है, उल्टा है प्रतिरोध का। अब अगर इसका ऐसा ही मात्रक लिखना हो तो ये भी उल्टा होगा, वो ओम होता था, ये महो होगा। इसका ऐसा ही मात्रक अगर लिखिएगा तो SI मात्रक बराबर होता है इसका महो, MHO, हिंदी में ऐसे लिख देंगे महो। इसका अगर डायमेंशन लिखना है तो ये भी उल्टा, m पर पावर -1 वीमा बराबर m पर पावर -1 l पर पावर -2 t पर पावर 3 और a पर पावर -2। वहाँ -2 था तो यहाँ +2 होगा।